एब्सोल्युटली। तो ईरान के अल्लाह सबसे मिलना है। जो लोग हमारी मदद करते हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बोलिए माँ जी। मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ आपसे मिलने के लिए। बेटा पहले तो मेरा आशीर्वाद है। जंग जीत कर आ रहे हो ना। मेरा बेटा भी गया था जंग जीत, पर कारगिल में शहीद हो गया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ माँ जी? मरने के 1 साल बाद चिट्ठी आई थी। उस चिट्ठी में लिखा था वो शहीद हो गया। वो लोग उसका प्रूफ मांग रहे थे, पर मैं कहाँ से देती प्रूफ? प्रूफ तो आप लोगों के पास है ना। बेटा उसके बाद में ना कोई पैसा आया ना कोई पेंशन। आप रहती कहाँ हैं माँ जी? वो स्टेशन है ना, उसके ब्रिज के नीचे रहती हूँ, फुटपाथ पे। आप एक काम कीजिए, अपना पता इन्हें लिखवा लीजिए। साथ ही अपने बेटे के बारे में जो भी जानकारी है वो भी लिखवा दीजिए। मेरी मदद करो मेरा बेटा। जरूर करूँगा माँ जी। मेरा आशीर्वाद है। जॉन, आज शाम तक इनका काम हो जाना चाहिए। जी। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप औरों जैसे नहीं हो। मेरी मदद जरूर करो। आशीर्वाद है माँ जी। आशीर्वाद है बेटा मेरा। प्रधानमंत्री जी। हेलो श्यामली। हेलो अनिरुद्ध। हेलो प्रधानमंत्री जी। आपके बिजी शेड्यूल में मुझे सिर्फ 5 मिनट दिया गया है, सो आई एम गोइंग टू मेक इट शॉर्ट एंड स्नैपी। बाय ऑल मींस हैव अ सीट। मुबारक हो। आपने तो सारे देश का मूड ही बदल दिया है। एक पॉजिटिव स्पिरिट की लहर उठ रही है सब में। नई उम्मीदें जाग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे देश को एक नई दिशा मिल गई हो। थैंक यू वेरी मच। वैसे ज़्यादा तारीफ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। See, that's what I like about you. चल मी। क्या अब आप दूसरी जंग के लिए तैयार हैं? भीतर की जंग? The war against internal enemies. मतलब? ये रहा आपके लिए एक तोहफा। तो आपको भी दिल्ली की बीमारी लग गई है? नहीं, भेंट चढ़ाने की? नहीं, ये किसी दरबारी का तोहफा नहीं है। ये एक जर्नलिस्ट की तरफ से एक तोहफा है। आप जरा साफ साफ कहेंगी जर्नलिस्ट जी? अब तक जो सिर्फ अफवाह की तरह सुनाई देता था, उसका ये सबूत है। ये एक वीडियो टेप है जिसमें आपकी सरकार के मिनिस्टर्स और बड़े ऑफिसर्स घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। This is undeniable evidence of corruption at the highest level of your government. देखना चाहेंगे आप? इसे टीवी पर नहीं दिखाया? नहीं, अब तक तो नहीं। जरूर दिखाऊंगी, पर सोचा कि पहले हमारे ईमानदार पीएम को तो दिखा दें और देखें हमारे प्रधानमंत्री को गुस्सा आता है या नहीं। देखते हैं। अभी? हाँ अभी। नहीं, पर वो 5 मिनट आपका शेड्यूल। जो जरूरी है वो जरूरी है। कम कम। कहा हुआ भाई जो तुम्हारे बड़के भैया लंदन में हैं, हमरे परम मित्र हैं। अरे इसीलिए तो तुमको हमरे पास भेजा है डायरेक्ट। एक बात होता है, जंग कहीं भी हो, गोला बारूद सिसोदिया बंधुओं का फटेगा। तुम पीएम को संभाल लोगे ना? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हम 4 पीएम को संभाल चुके हैं और ये पीएम तो हमारा बच्चा है। जैसा हम कहेंगे वैसा मानेगा। और वैसे भी इसके कुर्सी का एक पैर हमारे हाथ में है। बस तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मुंह दिखाई लाए हो कि नहीं लाए हो? हाँ। 5 लाख? अरे इसमें तो हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होगा, लंच कैसे करेंगे? भैया जी ने कहा है बाकी काम के बाद। हाँ ठीक। अपने बड़के भैया को हमारा प्रणाम कहिएगा, ठीक? प्रणाम।
आइए हेमंत जी, सिसोदिया जी, विराजिए। जाओ बे जी, चाय पानी लेके आओ बच्चे। सिसोदिया जी, चेहरा देखकर लग रहा है स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। खैर, ये बताइए, लंदन से कोई नया हुक्म लाए हैं का? अब नया हुक्म कहां से आएगा? इतनी मुश्किल से वॉर शुरू हुई थी। मुंह दिखाई देने के बावजूद वॉर भी हाथ से निकल गई और डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी। बस इतना सा बात। अरे चिंता काहे करते हैं भाई, अगर तुम कहो तो दूसरा जंग शुरू करवा दें। और इस बार हम प्रॉमिस करता हूं कि इस बार का जंग में गोला बारूद सिसोदिया बंधुओं का फूटेगा, चाहे कुछ हो जाए। भाई जी किसी और के नहीं, अपने टाइम के हिसाब से चलते हैं। ये ससुर टाइम ही तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। टाइम हमारे कंट्रोल में होता तो हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में बैठे खाद पानी का हिसाब कर रहे होते। ससुर पीएम खुद ही डिफेंस मिनिस्ट्री पर कुंडली मारकर बैठा है। तो हम भाई जी को क्या जवाब दें? भाई जी नहीं, वो बाद में। तुम तब तक कुछ और क्यों नहीं करते? और मतलब तुम खाद पानी में काहे नहीं डील करते हो भाई? मतलब यूरिया। यूरिया? हाँ भाई, यूरिया। अरे जब तक डिफेंस मिनिस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है तब तक तुम खाद पानी से कुछ कमा लो। हाँ? अरे भाई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का तो हम ही पीएम हूं ना। आप हरी झंडी तो दिखाइए। अरे भाई, झंडी का आप पूरा झंडा लीजिए। हम सोच रहे हैं जब सारा मिनिस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है तो काहे नहीं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ग्लोबलाइजेशन करते हैं। हाँ? ठीक है, हम तैयार हैं। अरे हम तो रेडीमेड तैयार हूं भाई। ये सिक्योरिटी वाले भी तुम्हारे साथ क्लास अटेंड करेंगे क्या? सिमरन, वो सिर्फ अपना जॉब कर रहे हैं। जॉब तो तुम्हारे पापा कर रहे हैं, जब से पीएम बने दुश्मनों की छुट्टी कर दी है। गुड मॉर्निंग मेघना। गुड मॉर्निंग मैम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। जब से मेघना पीएम की बेटी बनी है तब से तो टीचर भी गुड मॉर्निंग करने लगे हैं। ये तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा सर चढ़ा चढ़ा, आंखें लाल लाल, नाक ऊपर ऊपर। I'm okay. नो, ओह, ये तो तुम्हारे पापा के पावर का बुखार है। Shut up. नहीं तो क्या करोगी? ओह, वो सिक्योरिटी वालों से कहकर एनकाउंटर करवा दोगी। नमस्ते महिला जी, आप लोग बैठिए प्लीज। अब स्पीच के बारे में बात करेंगे। राइट ऑफ स्पीच का मतलब होता है बोलने की। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। राइट ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ आवर। You look wonderful from here. कहिए, क्या कहें स्वामी जी, देश में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब शनि अपना घर छोड़कर किसी और के घर में प्रवेश करता है तो चारों ओर अमंगल ही अमंगल होता है। इस अमंगल से मुक्ति का उपाय बताइए। इस पीएम ने तो सबको बेचैन कर दिया है। कोई भी संकट स्थायी नहीं होता है शाह जी, कोई भी संकट। इधर आइए। हाँ, आज ये संकट भी अवश्य टलेगा। कैसे टलेगा? मुझे आपके मंत्र तंत्र में कोई भरोसा नहीं है। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम कहने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा स्वामी जी। आप अपने राजनीतिक दाव पेच का चमत्कार दिखाइए। ऐसी दुखती हुई रग दबा दीजिए कि सत्ता के ढांचे में उथल पुथल मच जाए। जब आप दिल्ली प्रधानमंत्री के पास सूटकेस लेकर गए थे, आपने स्वामी जी से आशीर्वाद लिया था। देखिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, कुछ काम की बात की जाए। शाह जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये प्रधानमंत्री भी अपने विनाश का मार्ग बना रहा है। देखिए, एक तरफ तो वो युद्ध जीत चुका है, दूसरी तरफ उसने राजनेताओं के पर काट दिए हैं। अब इसमें उसके विनाश की तैयारी है या हमारे विनाश की? शाह जी, आपकी गुप्त जी के साथ मंत्रणा का परिणाम क्या हुआ? हर मंत्रणा व्यर्थ जा रही है। अब तो आप अपनी ही झोली से कुछ दरबारी बम निकालिए ना। कृपा शांत रहें, पधारें। हाँ,
ओके। हरिओम शाह जी। जब शत्रु का गढ़ दृढ़ हो और उसे सामने से आक्रमण करना असंभव हो तो उसे आसपास से घेरना चाहिए। आसपास से उसके प्रियजनों को लक्ष्य बनाना चाहिए। सुना है शत्रुपुत्र चलचित्रों का आसक्त है। उसके मन में कलाकार छटपटा रहा है, कलाकार छटपटा रहा है। उसे अपने मोह जाल में फांसिए, फांसिए उसे अपने मोह जाल में, मोह जाल में फांसिए। संभव है शत्रु के गढ़ में यहीं से कोई भूचाल आ जाए, भूचाल आ जाए, भूचाल आ जाए। हरिओम। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून, थैंक यू। हाँ जी कहिए। मानसी जी को मिलना है, बात हो गई। आइए। थैंक यू। अब बैठिए, मैं बुला। जी। कहिए, आप मिलना चाहती थी? हाय, आई एम सबरीना। हेलो, प्लीज सर। ये कुछ गिफ्ट्स हैं बच्चों के लिए, मिसेस शाह ने भेजे हैं। मैं किसी मिसेस शाह को नहीं जानती। मिस्टर शाह आपके हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, कभी जिक्र तो नहीं किया? प्रकाश जी को उन्होंने इलेक्शंस में बहुत मदद की है और वॉर एफर्ट्स में अब भी मदद करते रहते हैं। उन्होंने पीएम को नेशनल सिक्योरिटी फंड के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। रियली, दैट्स वंडरफुल। मैं पहले पीएमओ ही गई थी, लेकिन अनिरुद्ध जी कैबिनेट मीटिंग में बिजी थे तो सोचा आपसे पर्सनली मिल लूं। उनके पीए ने सिक्योरिटी को फ़ोन किया और मैं यहाँ चली आई। प्लीज़ एक्सेप्ट दीज गिफ्ट्स। आई रियली कांट टेक दिस। देखिए, अगर आप ना कहेंगे तो मिसेस शाह को बहुत बुरा लगेगा। यू नो, शी इज़ अ वंडरफुल लेडी एंड शी इज़ अ वेरी गुड सोशल वर्कर। मानसी जी, इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। प्लीज़ एक्सेप्ट इट। मैं ये सच में नहीं ले सकती। देखिए, ये सिर्फ चॉकलेट्स हैं, वो भी बच्चों के लिए। और अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया आई माइट लूज माई जॉब। प्लीज प्लीज टेक इट। मेघना, 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 1 मिनट। अरे यार, मेरी बात तो सुनो। आई वोंट लिसन। मेरे सर पे तो पापा के पावर का बुखार चढ़ा हुआ है ना। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा मत मानो। आनंद, तुम ऐसी बात करोगे तो किसे बुरा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझे माफ़ करो प्लीज़। सुनो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। बोलो। यहाँ कहीं और चलते हैं। थैंक गॉड, यहाँ पे कोई नहीं है। अब तो मुझे जल्दी से बताओ तुम्हें क्या कहना था। बताओ जल्दी। मेघना, ओके, आई लव यू मेघना। हे डैम, इसमें हंसने की क्या बात है? आनंद, इतनी सी बात कहने में तुम्हें इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हे, I love you too. Really? Shit! अब क्या हुआ? हमारे वो गुंडे साले यहाँ भी आ गए। तुम्हें उन्हें अपने साथ लाने की जरूरत क्या थी? मैं उन्हें यहाँ नहीं लाती हूँ, वो सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे इस तरीके के एटमॉस्फेयर की आदत नहीं है। हम जहाँ जाते हैं वो हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। ब्लडी कॉरिडोर में, रूम में, गार्डन में, ब्लडी एवरीवेयर।
There is no love without freedom. All right, I'm going. Bye. मेघना, क्या हुआ? मम्मा वही तो मैं जानना चाहती हूँ। What the hell is happening? पापा प्राइम मिनिस्टर बन गए, इसमें हमारी क्या गलती है? ये लाइफ है या कोई जेल मम्मा? ना गुस्सा, बात क्या है? मम्मा, I just can't move out of this house. मैं कहीं पे भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। मेरी भी कोई प्राइवेट लाइफ है मम्मा। जहाँ जाओ लोग मुझे खड़े होके घूरते रहते हैं मम्मा। बात क्या हुई? मैं भी जानना चाहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर की बेटी को कौन घूर रहा है? मम्मा, मैं सिक्योरिटी गार्ड्स की बात कर रही हूँ। वो साए की तरह मेरे पीछे पड़े रहते हैं। जहाँ जाओ मेरे आगे पीछे आते रहते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड्स पर गुस्सा है, पर बेटा वो तो हमारी हिफाजत के लिए है ना, इसमें उनका क्या दोष? पर मम्मा, जब मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो कोई मेरा क्यों बिगाड़ेगा? मम्मा, I'm not a kid anymore. अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे तो मालूम नहीं था कि तुम अब बच्ची नहीं हो। इसका मतलब कि तुम अब चॉकलेट्स भी नहीं खाओगी, राइट? नहीं, चॉकलेट नहीं खाऊंगी अभी। मेरी तरफ देखकर बोल। Come on, go for it. No chocolates? No. Tell me what it is. क्या कर रही हो? क्या दिखाओ तो जरा। This is perfume. Chocolates? कहाँ भाई हमरे कपाल पर चढ़े चले आ रहे हैं? जाइए, जाकर अपना बाबूगिरी कीजिए। जॉन, प्रणाम प्रधानमंत्री जी। कहिए, क्या हुक्म है? एक जरूरी काम है सुनकर जी। हाँ हाँ, हुक्म कीजिए। मेरे पास एक वीडियो टेप है। अच्छा। जो एक छिपे हुए कैमरा से लिया गया है। हो। उसमें आप 5 लाख की रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 5 लाख का रिश्वत? अरे जरूर कोई धोखा हुआ होगा आपको। हाँ? नहीं, झूठ है सब। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद ही देख लीजिए। दिखाइए। आइए। एक बात होता है, जंग कहीं भी हो, गोला बारूद सिसोदिया बंधुओं का फटेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? अरे हम 4 पीएम को संभाल चुके हैं और ये पीएम तो हमारा बच्चा है। जैसा हम कहेंगे वैसा मानेगा। और वैसे भी इसके कुर्सी का एक पैर हमारे हाथ में है। बस तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वो दिखाई लाए हो कि नहीं? लाए हो? हाँ। ये लो। 5 लाख? अरे इसमें तो हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होगा, लंच कैसे करेंगे? अपने बड़ के भैया को हमारा प्रणाम कहिएगा। कहिए। हाँ। क्या कहना है आपको? अरे कहना क्या है? हाँ? सब झूठ है, बकवास है। अरे आप ये टेलीविजन वालों का, फिल्म वालों का बातों का भरोसा करते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्पेशल इफेक्ट। हाँ, ये स्पेशल इफेक्ट है। किसी का मुंडी काट कर किसी को चिपका देते हैं। और आप? हाँ, मैंने इस टेप की जांच की है। ये बिल्कुल असली है। जो आपने देखा वो सच है। सच? हम जो बोल रहा हूँ वो झूठ है? इसका फैसला बाद में होगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए ये टेप शाम को टेलीविजन पर दिखाया जाएगा। देश इसे देखेगा, सच झूठ का फैसला करेगा। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप? किस तरीके से कैसे टुकवाइए? अरे मैं बता रहा हूँ कि टेलीविजन वालों पर मैं मानहानि का मुकदमा दायर कर दूंगा और एक चैनल बंद करवा दूंगा। आप ध्यान दीजिए। जो उचित समझे वो कीजिए। फिलहाल मैंने एक सीबीआई इंक्वायरी बिठाने का फैसला किया। अरे हम समझा रहे हैं आपको प्रधानमंत्री जी, और आप समझ नहीं रहे हैं। अरे इंटरनेशनल साजिश है हम लोगों के खिलाफ। ये देखिए, CIA, ISI, KGB, इन सब लोगों का षड्यंत्र है। हमारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे खिलाफ। तुम नए प्रधानमंत्री बने हो। हाँ, आपके चिल्लाने से न तो मैं डर जाऊंगा न हकीकत बदलेगी। इसलिए एक सुझाव है। हाँ, दीजिए। जब तक सीबीआई की इंक्वायरी पूरी नहीं होती, आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा? कान में तेल डालकर सुन लीजिए।
इस्तीफा नहीं दूंगा हम। हाँ, अरे मजाक है क्या इस्तीफा? इस्तीफा दे दीजिए। और एक बात बताइए, कौन पॉलिटिशियन पैसा नहीं लेता है बताइए मुझे, और कौन पार्टी फंड के लिए पैसा नहीं लेता है? इलेक्शन लड़ना आसान है? हाँ, अरे बिना फंड का कोई इलेक्शन जीत सकता है क्या? है कोई पॉलिटिशियन जो दूध का धुला हो? मैं हूं। तुम पॉलिटिशियन? अरे तुम हमरा हाथ का कठपुतली हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। सोनकर जी, मुझे आज शाम तक इस्तीफा चाहिए। ध्यान से सुन लो, इस्तीफा नहीं देंगे। तो फिर कानून अपना काम करेगा। कानून? कौन कानून का बात कर रहे हैं आप? वो कानून जो हम बनाते हैं, अरे वो हमरा क्या बिगाड़ेगा? ठेंगा में रखते हैं ऐसे कानून को। आज से हम कानून को मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। आप मानते रहिए, हम नहीं मानते हैं। और ये मत भूलिए कि प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी हम सेक्रीफाइस किए हैं आपके लिए। हमें कानून सिखा रहे हैं। सोनकर जी, जा सकते हैं। हाँ, जा रहे हैं आप। अपनी मर्जी से नहीं आए थे, तुम बुलाए थे इसलिए आए थे। चीटी का पर निकल आया है। अरे कोई गीदड़ भाग रहा है शहर की तरफ। पॉलिटिक्स सिखाते हैं हमको, अनाड़ी के साथ खेलो और खेल का सत्यानाश। बदतमीज, उनको मालूम नहीं है पॉलिटिक्स होता क्या है। हमको सिखाएंगे पॉलिटिक्स। अरे गिरा दूंगा मिट्टी में इनको। हाँ ससुर, हमारा जान पर बना हुआ है। तुमसे एक फोन नहीं लग रहा है। ये फोन में STD ISD का लोकल फोन करके लगाए थे। बार बार उनका ही लगा रहा हूँ। लगा बेस, लगा, बोलो मत। लो, मिल गया। मिल गया। लंदन की घंटी बज रही है। हेलो लंदन, यस आई इंडिया, सोनकर सिसोदिया जी से बात। कार नहीं, कर सोनकर, इंडिया मिनिस्टर एग्रीकल्चर। हाँ, टॉक कराइए सिसोदिया जी से। हाँ, नॉट इन लंदन। कहाँ? हाँ, कहाँ चले गए? स्विट्जरलैंड। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। अरे देखा भाई, स्विट्जरलैंड का नंबर देखा, सिसोदिया जी का लगा। स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड। पता नहीं कहाँ चले जाता उनका समझ नहीं आता भाई। हमारा जान पर बना, ढूंढो भाई, उनका ढूंढो, स्विट्जरलैंड का नंबर ढूंढो। मिला। बज गई घंटी स्विट्जरलैंड की। हेलो स्विट्जरलैंड, या हाँ, हम इंडिया। हाँ, मिनिस्टर एग्रीकल्चर सोनकर सिसोदिया टॉक। यस सिसोदिया जी। हाँ, नॉट इन स्विट्जरलैंड। वेयर? लग्जमबर्ग। यस। ओ, प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, देख बे, लग्जमबर्ग का नंबर देख। लग्जमबर्ग बोल रही है। हाँ, कहाँ मिला लग्जमबर्ग का नंबर? यहाँ तो लक्ष्मण बाग लिखा है। अबे वो ससुर अंग्रेजी में बोले होंगे, हम हिंदी में लिख दिए होंगे। लक्ष्मण बाग का नंबर लगा। हाँ, लगा। मिला का? लगा रहा हूँ। अरे लगा भाई, लगा। मिल गया। लक्ष्मण बाग का नंबर मिल गया। हेलो, हाँ, लक्ष्मण बाग। हाँ, लग्जमबर्ग, वो हम बोले लग्जमबर्ग। हाँ, सिसोदिया जी। हाँ, सिसोदिया जी नहीं है। आई सोनकर, इंडिया मिनिस्टर एग्रीकल्चर, राइट। हाँ, कहाँ चले गए? नहीं ना मालूम? अच्छा, किसको मालूम है? बताइए ना हमको बहुत जरूरी काम है। हाँ, अरे फोन कहाँ लगाए थे तू? लक्ष्मण बाग। वो ना लक्ष्मण बाग में है, ना स्विट्जरलैंड में है, नॉट इन लंदन ऑल्सो। वेयर ही है ना, वो मिल रहा है ना उनके छुटके भैया। और वो दोनों नहीं मिलेंगे तो हमारा छुट्टी हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, क्या बोल रहा है बे? ना जी। हाँ, ना जी। वो दिखाई लाए हो कि नहीं? लाए हो? पूरे 5 लाख। 5 लाख? अरे इसमें तो हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होगा। लंच कैसे करेंगे? भैया जी ने कहा है बाकी काम के बाद। हाँ, ठीक। अपने बड़ के भैया को हमारा प्रणाम कहिएगा, ठीक? पीएम को फोन लगाइए। सर, राष्ट्रपति जी लाइन पे है। हाँ, दीजिए। आपने देखा सर? देखा। अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं एक्शन लेना चाहता हूं। कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लिए बिना एक्शन लेना उचित होगा। मैंने इसके बारे में काफी सोचा है सर। उसके बाद ही मैंने वो टेप भिजवाई है।
अगर ये मामला लीक हो गया तो सारा मकसद खत्म हो जाएगा। अभी हालात सामान्य नहीं है। इसके परिणाम से देश में गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। युद्ध के डर से आत्मा का सौदा करने वालों को देश बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए सर। मुझे इन देशद्रोहियों के खिलाफ एक्शन लेने की परमिशन चाहिए। ठीक है, जो उचित लगे वो कीजिए। थैंक यू सर। हरिओम हरिओम। गुप्त का नंबर है। इस दूरभाष यंत्र की ध्वनि बता रही है कितना व्याकुल है ये, इसका हृदय कितना छटपटा रहा है। हमारा समाधि का समय हो गया है। बालक की व्याकुलता को शांत करो देवी। हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। भाई ये स्वामी जी कहाँ अंतर ध्यान हो गए हैं? हम कब से उन्हें संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है उनसे। जरा फोन पर बुलाइए उन्हें। स्वामी जी का इस समय फोन पर आना संभव नहीं है। अरे भाई उनसे कहिए तो सही कि हमें उनसे जरूरी बात करनी है। मैंने आपसे कहा ना, स्वामी जी अभी फोन पर नहीं आ सकते। क्यों? उन्होंने क्या मौन व्रत धारण कर लिया है? मौन धारण नहीं किया, स्वामी जी अभी समाधि में बैठे हैं। देखिए, अगर स्वामी जी इसी तरह समाधि में बैठे रहे तो हमें हमेशा के लिए मोक्ष मिल जाएगा। वो समाधि से उठे तो जरा उनसे कहिए कि हमसे बात करें। हरिओम। जी हरिओम। साय मेरी शंका बढ़ती जा रही है। पता करो ये स्वामी कौन सी समाधि में बैठा है। यस सर। हमारे सूटकेस डकारने के चक्कर में है ये। गुप्त जी, स्वामी जी की चिंता छोड़िए, पीएम के बारे में सोचिए। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी चिंता है मेरे 22 सूटकेस। बस आप स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। युद्ध जीतने के बाद वो लड़के की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लड़के की ख्याति, लड़के की ख्याति, बस उस लड़के की ख्याति के गुणगान करते रहो। मेरी ख्याति पर तुम्हें जरा भी भरोसा नहीं। मिलने दो मेरे 22 सूटकेस, फिर दिखाता हूं लड़के की ख्याति। इस नए पीएम की पॉपुलैरिटी को धोने के लिए हमारे पास इलेक्शन तक का टाइम है, और इलेक्शन का खेल कुछ और ही होता है। हाँ, मगर तुम्हें अगर अपने आप पर भरोसा नहीं है तो मुझ पर भरोसा रखो पटेल। अरे प्रणाम गुप्त जी, प्रणाम प्रणाम पटेल जी। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए सोनकर जी, कहिए कुर्सी तो सही सलामत है। तो हाँ गुप्त जी, आप कुर्सी का बात कर रहे हैं। यहाँ हमारी जान पर संकट आ गया है। वो तुम्हारा नया प्राइम मिनिस्टर है, वो हमरा और सिसोदिया का डिफेंस डील का कैसेट बनवाकर हमको ही दिखा रहा है। हड़बड़ाइए मत, बैठिए। बैठिए आप। अब सोनकर जी कोई अकेला खाना चाहेगा तो यही होगा। आप शाहजी के खिलाफ सिसोदिया की मदद करेंगे तो हम आपकी क्या मदद करेंगे? ऐसा ना कहिए गुप्त जी, हम यहाँ आपसे हेल्प लेने के लिए आए हैं, और आप भी। और तो वो ससुर हमसे इस्तीफा मांग रहा है। तो दे दीजिए इस्तीफा। इस्तीफा लेना और देना तो राजनीति में चलता ही रहता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बात इस्तीफा का नहीं है। बात यह है कि वो कैसेट अगर उसने रिलीज कर दिया तो हमारा तो पॉलिटिकल इमेज का बस नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि लफड़ा से आप हमें निकालिए किसी तरह, और सही बताएं तो हमें आप ही का आसरा है। चिंता मत करिए, राजनीति में नए समीकरण बनते हुए देर नहीं लगती है। कल हम प्रधानमंत्री थे, आज नहीं है, कल फिर हो सकते हैं। इस्तीफा देने से नहीं डरता हूँ। तो दे दो ना इस्तीफा। कैसे दे दो इस्तीफा? पटेल, हम डरता हूँ जेल जाने से। अरे जेल जाना तो राजनेताओं के लिए परमवीर चक्र हासिल करने जैसा होता है। चिंता मत करिए, निश्चिंत होकर घर जाइए, कुछ नहीं होगा। चलिए हम छोड़ के आते हैं। आप है ना हमारे साथ? हाँ हाँ है। गुप्त जी, आप समझाए हम ना समझे। बस वो सर, हमारे पास आपके नाम गिरफ्तारी वारंट है। हमारे नाम गिरफ्तारी का वारंट? देखिए क्या मजाक है। अरे ऐसे कैसे कोई अरेस्ट कर लेगा हमें? हम ऐरा गैरा नहीं है, मंत्री हैं भाई हम। हाँ? कैसे अरेस्ट कर लेंगे? पूरा देश में गदर मच जाएगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे चला जाए? कहाँ है तुम्हारा कमिश्नर? डिफेंस डील में सिसोदिया साहब से आपने कितने पैसे खाए? अरे कोई पैसा नहीं लिया, हमारे खिलाफ साजिश है। चलिए सर। हम नहीं जाएंगे।
गुप्ता जी हम नहीं जाएंगे, हम कह चलिए, चलिए। हम नहीं जाएंगे बोला ना, हम आंदोलन कर देंगे, इनकलाब कर देंगे इस देश में। अरे ग्रास रूट का आदमी हूँ मैं। मिनिस्टर साहब के साथ क्या हो रहा है ये देखिए, आपके चुने हुए प्रतिनिधि को कैसे कैसे कबाड़ कर रहे हैं। अरे बोलिए सोनकर जी जिंदाबाद, अरे बोलिए सोनकर जी जिंदाबाद। हम नहीं छूटेंगे। जॉन, वो जो माजी मिली थी सुबह, काम हो गया उनका? हाँ, फाइल तो ढूंढ के निकलवा ली है, बाकी फॉर्मेलिटीज कल तक पूरी हो जाएंगी। सी टू इट दैट इट्स डन, ओके? डोंट वरी। आपके पास अब घड़ी देखने का भी वक्त नहीं रहा। क्या करूं मानसी, पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर गया। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं? आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है और आपकी बेटी आपसे नाराज है। नाराज है? क्यों? अनिरुद्ध, मेघना बड़ी हो रही है, उसे तुम्हारी अटेंशन की जरूरत है। कहाँ है वो? अपने कूप भवन में, जाओ मिल लो। सुना है हमारी बेटी हमसे कुछ नाराज है? नहीं। लेट मी टेक अ गेस। कॉलेज में किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? कुछ नहीं कहा। तो जरूर मम्मी ने कुछ कहा। मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। जरूर कोई बात है। देखो बेटा, अगर हम लोग आपस में बातें शेयर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बात को मन में रखोगी तो कभी हल नहीं निकलेगा। नहीं? क्या बात है, बताओ। पापा, मैं ये सिक्योरिटी गार्ड से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती हूँ। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ वो मेरे पीछे आने लगते हैं, जैसे कि मुझे नजरबंद कर रखा हो। पापा, आजकल मैं अपने फ्रेंड से भी ठीक से मिल नहीं पाती। पापा, I'm just fed up। मैं फ्री रहना चाहती हूँ पहले जैसे। मेघना, स्थिति पहले जैसी नहीं है। अब पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पापा के कंधों पे है ना? लेकिन पापा, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब तो नहीं है कि हमारी पर्सनल लाइफ ही खत्म हो जाए। हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं हो और हमारे आगे पीछे हमेशा पहरा लगा हो। What's this? मेघना, ये देश बहुत बड़ा देश है। भले हमारे कोई दुश्मन ना हो, लेकिन इस देश के बहुत सारे दुश्मन हैं। भले वो हमारे खिलाफ कुछ ना करें, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। जब स्थिति नाजुक हो तो सावधानी से काम लेना चाहिए, है ना? तुम्हें पता है, कुछ साल पहले हमारे होम मिनिस्टर की लड़की को कुछ आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया। पूरे देश को उनके सामने झुकना पड़ा। खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। अगर ये स्थिति दोबारा हो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बट पापा, देखो बेटी, देखो, पूरे देश की नज़र तुम्हारे पापा पर है। लेकिन पापा, ये सब मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे समझाऊंगी ये बताओ। आज तो मेरा आनंद से भी
वो भी मुझसे झगड़ा करके चला गया। ये तो प्रॉब्लम है। अब उन्हें समझाओ, ये आनंद कौन है? मेरा दोस्त है। दोस्त है? सिर्फ दोस्त है? अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त है। तो भाई हमें भी मिलवाओ अपने अच्छे दोस्त से। उन्हें भी घर बुलाओ। अच्छा लगेगा। पापा। आनंद दिखने में कैसा है? It's good. गुड, नॉट हैंडसम, गुड। क्या करता है? He's good, Papa. He studies with me. ओके अच्छा से घर पे बुलाओ, ओके? अब क्या सोचने लगे? कभी तो अपनी प्रॉब्लम साइड में रख दिया करो। क्या करूं मानसी, हो नहीं पाता। मुझे पता है आजकल मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूं। मेरी छोड़ो, तुम्हें तो आराम करने का भी समय अब नहीं है। अच्छा अब चलो, अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। Alright? Come on. परफ्यूम बड़ा अच्छा है। तुम्हारा वाला तो नहीं है, नया खरीदा है क्या? गिफ्ट में आया था। गिफ्ट में? किसने दिया? मिसेस शाह ने। कौन मिसेस शाह? मुझे नहीं मालूम। मैंने तो मना करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो कह रही थी कि मिस्टर शाह तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तुमने नहीं लिया? तो क्या करती? वापस भेज देती। अच्छा लगता है क्या? समझती क्यों नहीं हो मानसी, एक तरह की रिश्वत है ये। चाहे 200 की हो, 2 करोड़ की हो, रिश्वत होती है। आज किसी ने परफ्यूम भेज दिया, कल कोई आम का बक्सा भेज देगा, फिर परसों कोई सोने की चेन, फिर गाड़ी, बंगला, स्विस बैंक में अकाउंट। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। तो मुझे ये सब कैसे मालूम हो? तो मालूम नहीं है तो फिर लिया क्यों? क्या नाम बताया उसका? मिसेस शाह ना? जरूर उसी ने भेजा होगा। किसने? सुरेश शाह, जिसने मुझे 2 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की ऑफिस में। ओह माय गॉड। अब क्या होगा? अब होना क्या है? होना तो हो गया। आई एम रियली सॉरी अनिरुद्ध। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि अब तुम प्रधानमंत्री बन गए हो। तुम्हें मालूम है मानसी, तुम्हारी एक गलती